सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं कैप्टन फैजान बदर अली। हम लोग दोबारा से आए हैं। आज बात करने वाले हैं सिनर्जी का जो स्पॉन्सरशिप एग्जाम होता है उसकी डिटेल्स जान लेते हैं आज। एंड कितनी बार साल में वो एग्जाम होता है, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म फीस क्या है, क्या पढ़ना चाहिए, IMUCT की रैंक क्या मायने रखती है उसमें, DNS पास आउट्स के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं आज। फोकस सिनर्जी के ही एग्जाम के ऊपर होगा, तो ये जो मैं कोर बात इसमें करने वाला हूँ वीडियो में, ये सारी सिनर्जी का जो स्पॉन्सरशिप एग्जाम हो रहा है उसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सब पहले बात कर लेते हैं। तो 60% जो बेसिक क्राइटेरिया होता है IMUCT के लिए, अगर आपके 60% मार्क्स हैं PCM में 12th क्लास में, तो आप सिनर्जी के एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हैं। आपको यहाँ पे ज्यादा परसेंटेज नहीं लाने की जरूरत है। अगर 60% भी आए हैं आप दे सकते हैं एग्जाम उनका। तो उन्होंने अपना बार इतना हाई नहीं किया है अभी, जैसे बाकी कंपनीज ने कर रखा है 65, 80%, 75%। तो यहाँ पे 60% में यू आर एलिजिबल। अभी NIOS वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, तो उनका भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है। NIOS वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं एंड सिनर्जी एक्सेप्ट्स दोज एप्लीकेशंस आल्सो। फॉर्म फीस की बात करते हैं। फॉर्म फीस होती है इनकी 2380 थी लास्ट टाइम, 2400 के अराउंड इनकी लास्ट टाइम जो फॉर्म फीस थी वो इतनी गई थी। तो विच इज क्वाइट हायर देन अदर कंपनीज। जो बाकी कंपनीज की हैं, जैसे फ्लिट की तो फ्री है, बाकी की किसी की 500 है, किसी की 800 है, किसी की 1200 है, बट यहाँ पे इनकी काफी 22,380 रुपीज इनकी फीस जाती है। अभी एग्जाम जो होता है वो कैसे होता है, तो जब भी आपके एप्लीकेशन चले जाते हैं, आप एप्लीकेशन भर देते हैं अपना, तो उसके बाद आपको एक ईमेल आता है जिसमें आपको एक सेंटर असाइन किया जाता है। उस सेंटर पे जाकर के आपको एग्जाम देना होता है। ऑफलाइन एग्जाम होता है नॉर्मली, और ऑनलाइन भी हो जाता है कई बार, लेकिन वो सेंटर में जाके ही देना पड़ता है आपको, आप घर पे बैठ के नहीं दे सकते हैं। अभी जो एग्जाम है उसका शेड्यूल क्या है, स्पॉन्सरशिप के जो एग्जाम है वो कौन सी टाइम पे इनके होते हैं, तो IMUCT का जो टाइम होता है पहले तो उसकी हम बात कर लेते हैं कि जो अगस्त में जो बैच शुरू होने वाला होता है, DNS का हम बात कर रहे हैं और बीटेक मरीन इंजीनियरिंग की, तो जो बैच वहां पे फरवरी में जो अगस्त में शुरू होने वाला है उसके लिए जो एग्जाम होते हैं इनके जून में जुलाई के आसपास वो एग्जाम्स हो जाते हैं और उनका रिजल्ट भी तब तक आ जाता है। तो जो बच्चे अगस्त बैच के लिए अप्लाई करते हैं उनका जून में या मई में एग्जाम वहां पे होके जुलाई तक सब फाइनल हो जाता है उनका। तो उस टाइम पे सीट्स भी ज्यादा रहती हैं एंड दे सेलेक्ट क्वाइट अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एट दैट टाइम, मतलब एज कंपेयर टू द फरवरी वाला जो बैच है उसके मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो अगस्त वाले बैच में सिलेक्शन ज्यादा होते हैं। अभी बात ये करते हैं हम कि एग्जाम कैसे होता है। तो पहले तो आपका इसमें जो एग्जाम होगा, जो मैंने बताया सेंटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसको क्लियर जब आप कर लेंगे, उनके आपका जो मेरिट है उसमें क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद वो आपको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। अभी वो जो रिटन एग्जाम दिया है उसमें ये लोग मार्क्स अच्छे चाहिए इनको, उसमें 70 to 75% कभी कभी इनका मेरिट जाता है। 75% गया था लास्ट टाइम, तो उसमें आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, की पॉइंट्स क्या हैं, कहाँ पे हमें वहां पे जो है नंबर मिलते हैं ज्यादा, तो क्या क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो उस एग्जाम में आपको 75% लाना है, तब आप इनकी मेरिट लिस्ट में आएंगे एंड तब ये लोग इंटरव्यू के लिए आपको कॉल करेंगे। तो ये बात तो आप समझ लीजिए। अभी ये बात हमने कर दी अगस्त वाला जो बैच है उसके बारे में। अभी फरवरी वाला जो बैच है उसके लिए जो स्पॉन्सरशिप के एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके जो एग्जाम्स होते हैं वो लगभग अक्टूबर नवंबर तक हो जाते हैं एंड दिसंबर तक रिजल्ट आके फाइनलाइज हो जाता है। जो प्रोसीजर होता है वो सेम होता है। ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म फीस पे करते हैं, फिर आपके पास एक शेड्यूल आता है, ईमेल आता है जहां पे आपको सेंटर असाइन होता है, आप वहां जाकर के एग्जाम देते हैं, मेरिट लिस्ट क्लियर करते हैं और उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो इंटरव्यू में जाने के बाद आपसे काफी सारी चीजें वहां पे पूछी जाती हैं, उस पर भी अभी आएंगे हम लोग, क्या पूछा जाएगा एंड कहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली जो फ्रेशर लोग हैं, जो 12th पास करके आए हैं, वो लोग जाना चाह रहे हैं सिनर्जी के लिए, ये हमने उनके लिए बात कर ली। अभी उन्हीं के लिए हम लोग टॉपिक्स भी थोड़े से जान लेते हैं जो कि ज्यादा अहम हो जाते हैं। तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एग्जामिनेशंस में मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा। सो फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, इन चीजों पे ध्यान दीजिए, पैराबोला पे ध्यान दीजिए काफी, और एल्जेब्रा रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आएंगे। अभी बात करते हैं एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। उस चीजों को ध्यान में रख के आप लोग तैयारी अपनी करिए। 11th का सिलेबस काफी हद तक सिनर्जी में आता है, तो सिनर्जी के एग्जाम के लिए जब तैयारी कर रहे हैं तो 11th का जो सिलेबस है उसको भी उठा लीजिए पढ़ने के लिए, उसको छोड़ो मत,
क्योंकि 12th में जो है वो तो आपने अभी रिसेंटली पढ़ा ही है, लेकिन 11th का काफी लोग भूल जाते हैं। तो 11th का जो सिलेबस है उसको भी उठा लो और उसको भी ट्राई करो कि सारी चीजें समझ में आ जाए। तो एग्जाम जो होता है ना सिनर्जी का, वो काफी कॉम्पिटिटिव होता है क्योंकि काफी बच्चे अप्लाई करते हैं उसके लिए, तो मेरिट लिस्ट में आना इज अ क्वाइट अ डिफिकल्ट थिंग। तो इसलिए 11th का सिलेबस छोड़ो मत। 11th के से काफी क्वेश्चंस आते हैं, इस बार भी आए थे 2024 में काफी क्वेश्चंस 11th के सिलेबस के आए थे। और जो बच्चे एग्जाम देके आए थे उन्होंने आकर बताया कि सर 11th का सिलेबस काफी था इस बार, अगर 11th का सिलेबस सबने पढ़ा है तो बहुत आसान हो जाएगा आपको रिटर्न एग्जाम निकालना। अभी ये तो हमने बात कर ली उन बच्चों के लिए जो 12th से आए हैं और जो प्री स्पॉन्सरशिप लेना चाह रहे हैं। अभी वो भी बच्चे होते हैं जो डीएनएस कर चुके होते हैं एंड वो स्पॉन्सरशिप सीख कर रहे हैं किसी कंपनी से, तो सिनर्जी उनके लिए भी ऑप्शन निकालती है और उनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये वाली वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए थी जो प्री स्पॉन्सरशिप लेना चाह रहे हैं डीएनएस में या बीटेक मरीन इंजीनियर में जाने से पहले। अभी जो उनके लिए भी निकाली जाती है स्पॉन्सरशिप जो डीएनएस ऑलरेडी कर चुके होते हैं, इन्हें स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है या किसी और कंपनी से मिली होती है और वहां पे वेटिंग ज्यादा है, तो वो लोग चाहते हैं कि हम किसी दूसरी कंपनी का एग्जाम देके और दूसरी कंपनी में सेलेक्ट अगर हो जाते हैं तो जल्दी हमें शिप मिल जाएगी। तो वो सारा सिनेरियो जो होता है वो भी होता है काफी बच्चों के साथ, तो वो फिर सिनर्जी का एग्जाम देते हैं। उसकी डिटेल हम लोग दूसरी वीडियो में बात करेंगे, उसमें एग्जाम में पास करने के लिए क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। अभी ये जो 12th क्लास वाले बच्चे हैं जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में सारी डिस्क्रिप्शन दिया है, ये कहां से तैयारी कर सकते हैं आप लोग तैयारी कर सकते हैं एंग्लो मैरीटाइम अकेडमी से देहरादून में, और उनके ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन भी चलती है, कैंपस में जाके भी आप लोग पढ़ सकते हैं, उनके ऐप से आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकते हैं। तो पढ़ाई करना जो है वो चालू कर दीजिए जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि जैसे बताया IMU CT में भी बहुत कंपटीशन है और बाकी स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स में भी काफी कंपटीशन अभी हो गया है। तो टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं होने वाला, जितना जल्दी आप लोग तैयारी करना शुरू कर दोगे उतना बेटर है आपके लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प। शेयर करो जो आपके दोस्त हैं जिनको ये वीडियो काम आ सकती है, यू नो बेटर, आप लोग उनको शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो वीडियो को। And बाकी अपडेट्स के साथ we'll come back again with another video. I hope this video will help you guys. Thank you and Jai Hind.